आकाश की शादी में जब आपकी ये नतो हो जाएगी तो यहाँ जो है बहुत बड़ा धूमधाम होगा। बहुत बड़ा धूमधाम होगा। चार कभी आप प्यार किए हैं? ना दहेज लिया गया, क्या नहीं लिया गया, कौन लड़की है, उसको भी आप लोग वायरल कीजिए। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के तुलसीपुर गांव में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था। दातून बेचने वाला आकाश यादव। दोस्तों, संगम महाकुंभ में एक लड़का घर से जाता है दातून बेचने के लिए और अपनी प्रेमिका के कहने पे वह महासंगम में दातून बेचता है। अब लोग सोच रहे होंगे कि वह कैसी प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी को दातून बेचने के लिए मजबूर कर दी। लेकिन बात करते हैं इस तुलसीपुर ग्राम सभा की कि यहाँ पे जो उपलब्धियाँ आकाश यादव ने प्राप्त कर ली, शायद है कि इस गांव का कोई व्यक्ति होगा वह उपलब्धि प्राप्त किया होगा। अभी आपने देखा कि आकाश यादव कितने फर्राटेदार बातें बताया और बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी इस समय मैं आकाश यादव के दादाजी के पास हूँ। ये आकाश यादव के बड़े दादाजी हैं और हमारी दाहिनी तरफ आकाश यादव के छोटे दादाजी हैं। तो सबसे पहले हम छोटे से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम केदारनाथ यादव है। मैं इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ, हिंदी का प्रवक्ता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, आपके ये जो नाती हैं आकाश यादव, जी। इनके दिमाग में ये कहाँ से खुरापात आई कि ये महाकुंभ मेले में गए दातून बेचने और फिर रातों रात ये एक स्टार बन गए। अब कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? हाँ, आपने एक प्रश्न किया कि इनके मन में कहाँ से विचार, कभी आप प्यार किए हैं? बिल्कुल किए हैं। हाँ, तो आपको जानकारी होगी, प्यार करने के बाद कुछ रास्ता ढूंढा जाता है जीने के लिए। तो दोनों लोगों का विचार उत्पन्न हुआ कि भाई कुछ किया जाए, कुछ हाथ में रहेगा तब ना घर से भागेंगे, जब रहेगा ही नहीं तो कहाँ भागेंगे। लेकिन ऐसे हाथ में लगा कि अब भागने वाले ही नहीं, घर वाले भी दबोच लिए हैं कि आपकी शादी जो है जिससे आप कह रहे हैं उससे कराई जाएगी। उससे होगी शादी? एक श्योर, उसमें कोई दो राह नहीं है। अच्छा, जैसे आकाश यादव पढ़ने लिखने वाला लड़का था जी। और एक लड़की के कहने से वह दातून बेचने के लिए महाकुंभ में चला जाता है, तो उस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? आप लोगों ने रोका नहीं या डांट फटकार नहीं लगाया? सबसे पहले तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी। चोरी चोरी चुपके चुप? हाँ, प्यार होता है चोरी चोरी ना, तो काम तो चोरी चोरी हुआ। इसके बाद आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के बीच में आने लगा और जब बीच में आने लगा तो आते आते इतना आगे आप लोग बढ़ा दिए कि अब हम लोग ना रोक ही नहीं सकते उसको। अच्छा, क्या आपके गांव में इस तरह से स्टंट हुआ है कभी कि किसी के घर पे जो है इस खुशी के मौके पे तमाम मीडिया के लोग आए और वो लड़का रातों रात स्टार बन जाए और सोनी जैसे बड़े चैनल पे उसका शो चलने लगे? कभी आप सोचे हैं? नहीं, ऐसा कभी हम लोग जिंदगी में नहीं सोचे थे, न था कोई, न था। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों ने जो यहाँ तक सोनी टीवी तक उसको पहुँचाया। लड़के से एक सवाल वहाँ किया गया है कि आज की लड़कियाँ पिज्ज़ा बर्गर खाती हैं तो आपकी क्या खाती हैं? तो आपका नाती जो है बड़े बेबाकी से उत्तर दिया कि वह सिर्फ मुझे चाहती है और कुछ खाने की डिमांड नहीं करती। ये तो आप जानते हैं प्यार में यही होता है ना कि एक दूसरे खाने की बात क्या मरने की बात हो जाती है चाहने में, खाने की बात कहाँ रह गई। संस्कार भी जो है अपनी झलक अलग से दिखाता है। जी जी, संस्कारित बच्चे हैं तो निश्चित दिखाएंगे। अब तभी ना परिवार से बताया होता, नहीं भाग गया होता। अभी तक ऐसे ही था, ये आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई तब आगे बढ़ा। अच्छा, जो आकाश की प्रेमिका हैं उनके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? अब ये तो पता ही नहीं कहाँ की है, जब तक उजागर नहीं करेगा तब तक हम लोग रिएक्शन जानेंगे क्या। अभी आप लोगों से भी सस्पेंस बरकरार रखा है? हाँ, अभी 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 क्लियर नहीं कर रहा है कि मैं किससे प्यार किया हूँ, कौन हमारी प्रेमिका है, किसके कहने से मैं कहाँ गया हूँ, नाम नहीं ले रहा है, न कुछ कह रहा है किस क्षेत्र का है कि दूर की है कहाँ की है, खाली इतनी बात है कि है बात। अच्छा, आकाश यादव जो है इस तरह से जो कार्य किया और रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बन गया। अब आप लोगों के रिलेशन वाले क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं और सब मित्र हैं, आपके विद्यालय के भी तमाम लोग अब तो ये समझ गए होंगे कि आकाश आपका ही जो है नाती है? पहले तो जब एक दो देखा गया तो इसके बाद ये लगा कि ये परिवार का थोड़ा सा मर्यादा नहीं है ये जो काम कर रहा है। लेकिन जब वह अपने कार्य में उसकी ऐसी प्रतिभा थी कि उसको एकदम ऊंचाई तक ले गया, तब लोगों ने समझा कि नहीं जो किया तो अच्छा किया। पहले तो कुछ लगा जरूर।
कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपके मन में ये मलाल तो ज़रूर रहा होगा कि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और मेरा एक रुतबा है, मेरी एक अलग पहचान है, मेरी एक अलग क्वालिटी है। तो मेरे ही घर का लड़का इस तरह से अगर दातून बेचकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? तकलीफ़ तो हुई होगी। जी, जी। लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा चल अकेला। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर हम सोचेंगे, महसूस करेंगे, कोई देखेगा, क्या कहेगा, तो हम विकास नहीं कर सकते। वाह! ना? तो हमें जो कहना है कहे, कहने वालों का काम है। जैसे कमेंट करने वाले देखे होंगे कि अब बहुत लोग का जानी क्या कमेंट उस पे किए होंगे, तो करें। बुराई करने वाला रात दिन केवल बुराई ही करता रहता है, जो करने वाला है वो आगे बढ़ता रहता है। वाह! बहुत सुंदर विचार हैं आपके। अब मैं चलता हूँ आकाश यादव के बड़े दादाजी के पास, इनसे भी बात करता हूँ। कैसे हैं दादाजी? अच्छी बात है भाई, सब कुछ अच्छा है। आकाश आपका नाती है। हाँ, आकाश तो पूरे देश में छा गए। पूरे देश में छाए हुए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। पतोहिए देखे हैं आप? नहीं, ये तो अभी तक कोई नहीं देखा। नतोहिए देखे हैं? ये तो कोई नहीं अभी तक देखा, अभी नहीं देखे हैं। अभी तक नहीं देखा। सिर्फ अभी बातें चल रही बातें हैं, चल रहा है, चर्चा हाँ, चल रहा है। चर्चा चल रहा है और अभी देखा नहीं कोई। अच्छा दादाजी, आपका नाती दातून बेचने कुंभ में चला जाता है, आपसे बता के गया था? नहीं नहीं, किसी कोई परिवार को नहीं मालूम था ये सब बात, परिवार में किसी को नहीं किसी बताया? को मालूम नहीं था। अच्छा, आजकल के लड़के प्रेम करते हैं और प्रेम करने के कुछ दिन बाद जो है फिर दूसरी जगह शादी करने का प्लान बना लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद जो है तीसरी पसंद कर लेते हैं। अगर आकाश अब इस तरह से बोल करके अगर जो है शादी नहीं की है तब क्या करेंगे? अब तो यह है, बात यह है, अब तो आकाश को करना ही है उससे। जब हो जाएगा, होने के बाद तब देखा जाएगा क्या करते हैं। उनके साथ तो शादी करना ही पड़ेगा, अब मतलब शादी करवाएंगे? शादी करवाएंगे। नहीं करेगा तब क्या करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो कह रहे हैं कि हम उसके कहने से आगे बढ़ा हूँ और उसके आगे मतलब वायरल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बड़े-बड़े हीरो जो लोग थे सोनी टीवी पे जज बने हुए थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, तमाम बड़े-बड़े एक्टर थे, उनके बीच में जो है आकाश गया और आप लोगों ने देखा तो कैसा महसूस हुआ? उस टाइम तो बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ तक तो मतलब कोई पहुँच नहीं पाया, एक बड़ी-बड़ी हस्ती नहीं पहुँच पाती, लेकिन ये लड़का वहाँ पहुँच गया, ये बड़ी खुशी की बात है। आकाश के पिताजी कहाँ रहते हैं? ये बॉम्बे रहते हैं वो। तो आकाश के साथ वहाँ गए थे बॉम्बे में? हाँ, एक बार गए हैं ये। अच्छा। हाँ, तो आकाश को जो है उन ये नहीं रोके कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? पढ़ रहे थे, उनको मालूम ही नहीं था ना, कुछ उनको मालूम नहीं था। अब वो तो वहाँ बॉम्बे हैं, वो ये घर पर हैं, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? और पढ़ भी रहे थे, दातून बेच करके पूरे देश में नाम कमा लिया। नाम कमा लिया और किसी को मालूम नहीं था ये। अच्छा दादाजी, हमारे गांव देश के प्रचलन में सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं तो ब्रश वगैरह हम लोग नहीं करते, हम लोग दातून ही करते हैं तो नहीं करते हैं। और दातून ही जो है वो एक स्टंट बन गया, एक स्टैंड बन गया, बहुत आगे निकाल दिया, और आगे निकाल दिया, उसकी एक अलग पहचान हो गई। पहचान अलग हो गया। जब टीवी शो चल रहा था तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी दातून कर रहे थे। हाँ, वो भी दातुन कर रहे। आकाश लेके गया था क्या घर से? ले गया था, कितना दातून लेके गया? ले गया था थोड़ा सा। उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों के लिए। तो अब तो आपकी न तो आएगी, आपकी सेवा करेगी। अब हो सकता है कि सेवा करेगी कि हम हमारे मर जाने के बाद आए। अब क्या क्या कहा जाए अभी तक। नहीं नहीं, अभी आपके रहने पे ही वो शादी करेगा ना। हो सकता है, पल का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अच्छा, उनकी आकाश की माता जी कहाँ रहती हैं? माता जी तो हैं, उनका यहीं रहती है। अच्छा, वो भी संतुष्ट हैं? वो भी संतुष्ट है, पूरा परिवार संतुष्ट है, यही बात नहीं है। चाची हैं, चाचा हैं, ये सब संतुष्ट हैं। सब पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, आप लोग एकदम खुश हैं? हम लोग खुश हैं। अच्छा मास्टर साहब एक बात बताइए, जैसे कि आज आकाश इस घर का एक कोहिनूर बन के उभरा है, जी। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा आप जो है पल लाएंगे या कैसा पल लाना चाहेंगे कि आकाश जैसा ही नाम रोशन करे कि अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन नहीं, देखिए आकाश ने जो किया अच्छा किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, बच्चे 12 घंटे 14 घंटे आज भी पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, यानी 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं और उनकी सोच है बड़े से बड़े कोई अधिकारी बने, IAS PCS वगैरह ये सब करने के लिए। तो बच्चे ठीक हैं, तो उनके लिए तो वही है, उनकी जो रुचि है उसमें लगे हुए हैं, 12 घंटे 14 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके निश्चित है जैसे ये नाम रोशन किया है, हो सकता है जैसे अभी आप कुछ समय पहले नाम लिए कि IASों का गांव है, तो हो सकता है नए IAS हो, छोटे मोटे अधिकारियों का ये गांव हो जाए। हाँ, छोटे मोटे अधिकारियों का गांव हो जाए और ये जिस जगत में है और नाम करें। अच्छा, जिस तरह से अगर देखा जाए वैसे शिक्षा तो एक अद्वितीय
क्षमता है उसका जो है ऐसा दीप ही है कि हर जगह जगमगाता है। लेकिन जो कार्य करके जिस तरह से आकाश यादव वायरल हुआ, देश दुनिया ने देखा, एक अधिकारी अगर बन जाते तो शायद है कि देश दुनिया नहीं नहीं, देखती। नहीं, नहीं, तो मान लीजिए कुछ दूर तक ही सीमित रह जाएँगे। बहुत हो गए, पूरे प्रदेश में रह जाएँगे, इस जिले से उस जैसे जिले में। अगर अधिकारी बनता तो कुछ गाँव या कुछ जिलों तक सीमित हो जाता। आज पूरे देश में जो है उसकी वीडियो वायरल हो रही है। जी। तो दोनों में आप कितना अंतर देखना नहीं, नहीं, चाहेंगे? इसमें तो बहुत अंतर है। आप देखिए प्रिया सुहानी का ज़रा-सा डांस कर दी और पूरा वायरल हो गई, ना? इसके अंदर टैलेंट था, बेचने वाले तो बहुत लोग दतून हैं। बहुत कुछ बेच रहे हैं, न जाने क्या-क्या कुंभ में बेच रहे हैं बेचारे। तमाम तमाम ज़िंदगी भर दतूने बेच बेच रहे हैं। पूरी ऑल लाइफ़ कह लो, हर साल कहीं यहाँ मेले, कहीं वहाँ मेले में बेच रहे हैं। लेकिन टैलेंट जिसके अंदर प्रतिभा होती है, वो आगे जाता है। आज अगर देखा जाए तो आकाश के यादव के नाम के पीछे उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसके पूरे दादा का परिवार नाम, का नाम। उसके भाई का नाम, उसके बहन का नाम, यानी हर लोगों के नाम की एक अब चर्चा बनी। अरे, उसके साथ-साथ आप लोगों को, मीडिया वालों का भी नाम है। सब मीडिया में इसमें उसमें देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे हर न्यूज़ वाले अपना चला रहे हैं। तो आप लोगों का भी नाम है और आप लोगों ने ही उसका नाम आगे किया है। इसलिए जितने भी हमारे भाई न्यूज़ वाले हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद है। और हम तो ये चाहेंगे कि उसकी शादी में सबको बुलाएँ। आप लोग बात आइए और उसकी शादी फिर वही चर्चा कीजिए। देखिए कि एक दातून बेचने वाले की शादी आज कैसे, किस ढंग से हो रही। उसमें कितना दहेज लिया गया, क्या नहीं लिया गया, कौन लड़की है, उसको भी आप लोग वायरल कीजिए। आकाश कह रहा है कि मैं उसका राम हूँ, वो मेरी सीता है, दहेज की कोई बात नहीं है, दहेज नहीं मिलेगा, फिर भी मैं अपनी सीता को अपने घर ले तब तो आऊँगा। बहुत अच्छी बात। लड़के ही शादियों में क्या होता था हम लोगों के यहाँ, लड़का ही मुँह नहीं जुठारता था कि हमको बाइक चाहिए, तब मुँह जुठारेंगे नहीं, उठकर चल देता था। अब लड़का खुश है तो दादा दादी को क्या चाहिए? इससे उनको बड़ी क्या, खुशी और क्या इससे चाहिए? बढ़कर और क्या खुशी होगी? अच्छा मास्टर साहब जैसे मान लीजिए तमाम ये दर्शक देख रहे हैं जो अपने बच्चों को जो है ये क्षमता विहीन बना देते हैं यानी कि मानसिक दबाव देते हैं कि ये मत करिए जैसे लड़का जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस लड़के को उस क्षेत्र में जाने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उन दर्शकों से क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, उन दर्शकों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे की पहले रुचि देखिए, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, उसमें क्या रुचि है। अगर जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसे उसी में बढ़ाओ। अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप बार-बार हमें अंग्रेजी पढ़ाएँगे तो क्या जानेंगे? तब तो शिक्षा से हमारा मन टूट जाएगा, तब शिक्षा मन लगेगा नहीं। तो आपका मन जिसमें लगता हो उसी में आगे बढ़ाइए और उसमें ये देखिए कि वास्तव में इसके अंदर लगन है कि नहीं। अगर लगन है तो पुश कीजिए, आगे खुद ही बढ़ेगा। चलने वाला ही परिश्रम करता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया तो न तो ये कब लाई है? अब जब आएगी तो मिठाई खिलाया जाएगा आप। मिठाई खिलाएंगे ना? अरे बिल्कुल, भूल तो नहीं नहीं, जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर दीजिए, आपको बुलाया जाएगा उस अरे, हम टाइम। जरूर नंबर दे के हाँ, जाएंगे। ठीक है। हमारा गाँव ही लेकर हाँ, जा रहे हैं ना। आकाश की शादी में जब आपकी ये नतो हो जाएगी तो यहाँ जो है बहुत बड़ा धूमधाम होगा। बहुत बड़ा धूमधाम होगा। ये, हाँ भैया, आपके माध्यम से मैं ना ये सोच रहा हूँ कि मिथुन दादा को भी बुला लिया जाए इसमें। क्या बात है? जिन्होंने अपने सोनी चैनल के माध्यम से चलाया, उनको भी यहाँ और उनके साथ और जो भी कलाकार थे फ़िल्मी जगत के, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी आइए, कम से कम 10-5 मिनट अपना समय दीजिए। जी, बिल्कुल और ज़रूर आएँगे, वो लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आकाश यादव के दोनों दादा, बड़े दादा, छोटे दादा दोनों ने अपने विचार रखा। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके विचार जो है बहुत अच्छे हैं और जिसके संस्कार अच्छे होते हैं तो उसके विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हालाँकि अभी आकाश यादव के क्रियाकलापों से जो है इनके दादा भी बहुत संतुष्ट हैं, इनके परिवार के सारे लोग भी बहुत संतुष्ट हैं और काफ़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। होन क्यों न हो, कि अगर जिसका लड़का पूरे देश में चर्चा का विषय बना हो, तो उसके परिवार में खुशियों की लहर तो आएगी ही। बाकी इनके विचारों को जानने के बाद, इनकी राय को सुनने के बाद, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।